सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे प्लेन मिरर को लेकर। हमने कुछ पॉइंट डिस्कस भी किए थे प्लेन मिरर को, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लेन मिरर से और इमेज डिस्टेंस प्लेन मिरर से इक्वल होती है, और जो साइज है ऑब्जेक्ट की वही साइज इमेज की होती है। इसके बारे में हम बात कर चुके थे। नेक्स्ट जो पॉइंट ये है कि अगर मैं इंसिडेंट रे को फिक्स रखता हूँ मान लो, और प्लेन मिरर को मैं रोटेट कराता हूँ, तो आप देखोगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, अगर मान लो मैंने प्लेन मिरर को थीटा से रोटेट कराया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से रोटेट कर जाती है। तो ये पॉइंट मैं आपको भी बताता हूँ, देखो फिगर के माध्यम से बताऊंगा। तो व्हेन, ये प्लेन मिरर को लेके ही बात कर रहा हूँ मैं। व्हेन इंसिडेंट रे is fixed and plane mirror is rotated by an angle theta, then reflected ray is rotated by angle 2 theta। 2 थीटा से ये रोटेट कर जाएगी, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर आज क्लास कितने बजे तक होगी? अभी 12 कितने 2 बजे तक है ना? 12:30 ना, 1.5 घंटे में तो 2 बजे तक। हाँ, मतलब 2 बजे तक ना। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बात है? हाँ सर। कहीं जाना है आपको? नहीं, इधर ऐसे। अच्छा, तो रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल 2 थीटा। तो मतलब क्या, देखो यहाँ सिंपलेस्ट केस समझते हैं। ये प्लेन मिरर है, और ये मान लो लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, तो सिंपल सी बात है, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर लाइट चली जाएगी अगर नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो। अब मैं थीटा को, मैं प्लेन मिरर को थीटा से रोटेट करा रहा हूँ, तो कैसे रोटेट कराना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अगर हम लोग मान लो इसको ऐसे रोटेट कराते हैं, तो हमने इसको ऐसे रोटेट कराया थीटा से, तो आप देख रहे हो कि नॉर्मल भी इधर थीटा से रोटेट कर जाएगा, तो ये नॉर्मल यहाँ इसका इधर आ जाएगा। अब आप देखो, ये तो इंसिडेंट रे है ना,
तो अभी आप देखो कि लाइट अगर अब जैसे यहाँ इधर इंसिडेंट हुई तो ये उतने एंगल पे क्या हो गया, रिफ्लेक्शन होगा ना, ये एंगल भी कितना हो थीटा। तो आप यहाँ देखो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट कर रही है, 2 थीटा रोटेट कर रही है ना। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये बात समझ में आई सबको? हाँ सर। है ना। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मान लो ये ओमेगा से रोटेट करता है प्लेन मिरर, इसका मतलब है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितने से रोटेट करेगी, 2 ओमेगा से ना। तो इफ प्लेन मिरर is rotating with angular velocity omega, then reflected ray will be rotating with angular velocity 2 omega. Clear? ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। लिख लीजिए इसको। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। 1 मिनट सर। Done, sir. चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में minimum height of plane mirror, minimum height of plane mirror is required to see the whole image of a man. ओके तो देखो कैसे देखेंगे। मान लो ये हमारे पास में ये प्लेन मिरर है, ओके। और यहाँ मान लो कोई बंदा है, इस तरह से मान लो
ठीक है, मान लो प्लेन मिरर ये आगे तक है, ये ग्राउंड है मान लो, हमें इसकी हाइट देखना है मिरर की, और यहाँ इसकी आई है, यहाँ ये हेड है, और यहाँ ये फुट है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है एच और ई के बीच की डिस्टेंस मैंने मान लिया कि ए है, और आई और फुट के बीच की डिस्टेंस मैंने मान लिया कि बी है। तो यानी इसकी टोटल हाइट कितना हो गया यहाँ, एच इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। ये बात समझ में आई है ना। अब यहाँ देखो, हमें ये मालूम है कि इस एच के करस्पॉन्डिंग एच इधर कहीं मिलेगा अपने को, इस ई के करस्पॉन्डिंग यहाँ मिलेगा। ठीक है, इस एफ के करस्पॉन्डिंग, तो इसका मतलब है ये इमेज अपने को यहाँ नजर आएगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ये एच डैश होगा, ये ई डैश होगा, और ये एफ डैश होगा। ओके, हमें मिनिमम हाइट बताना है, तो मिनिमम हाइट बताना, क्योंकि देखने वाला तो आई तो यहाँ है ई पर, इस हेड को अगर देखना है तो वहां से रे आ रही होगी। सिंपल सी बात है कि वो रे अगर आएगी इसके पास में, इसका मतलब है ये नॉर्मल होना चाहिए, यानी ये रे जो आएगी यहाँ, तो उतने एंगल पर क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि ये हाइट, ये लेंथ कितनी होगी यहाँ, a/2 होगी कि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना। ये बात सुन मारी सबको, मैंने क्या कहा हाँ सर। है ना, क्योंकि ये हमारे पास में नॉर्मल होगा, और ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये हाइट और कौन सी, ये यहाँ से ये हाइट, ये ई है। तो ध्यान से देखिए, देखो ये एक तो ये, और उसके बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो हाइट है ये कितनी होनी चाहिए, a/2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये लॉजिक समझ में आ रहा है यस हाँ सर। हाँ सर। सर। है ना। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से रे आई तो रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है, लेकिन इस आई को क्या लगेगा कि रे कहाँ से आ रही है, इसको लगेगा कि रे तो यहाँ से आ रही है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर उधर जा रही है। तो ठीक, तो आप यहाँ ध्यान से देखो अब कि इसको एक्सटेंड करो नॉर्मल वाले पार्ट को, इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, ये a/2 हो जाएगी, इसमें डाउट नहीं है। अब वापस से फुट देखेगा है, तो फुट देखेगा तो आपको पता है कि मिड पॉइंट पर ये नॉर्मल होना चाहिए, यानी यहाँ से रे गई तो उतने एंगल पे यहाँ से रे का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी ये एंगल, यानी अगर ये एंगल अल्फा है तो एंगल भी क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ज्योमेट्री से। ये बात सुन मारी, ज्योमेट्री तो यही कहती है, क्योंकि अगर ये अल्फा है और ये दोनों ट्राइंगल के लिए ये बेस अगर सेम है तो ये हाइट और ये हाइट इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल है कि ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई, b/2। तो इस है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, सॉरी ये b/2 होना चाहिए। तो यही तो प्लेन मिरर अपने को चाहिए यहाँ से। तो आप देख रहे हो कि ये a/2 है ये वाला पार्ट, तो मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, a/2 प्लस b/2 ना। तो h इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस b/2 यानी h/2 ना। इसका मतलब अगर इस आदमी के को अपनी पूरी इमेज देखना है तो मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, उसकी हाइट का हाफ होना चाहिए। ये लॉजिक समझ में आया। हाँ सर। सर हाँ बोलिए। सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या स्टार्टिंग से, थोड़ा रफ में। हाँ हाँ कर सकता हूँ मैं।
देखो ये यहाँ से आ रहे हो कि इसको लग रहा है इस, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है तो इसको लग रहा है कि यहाँ से आ रही रेस है ना। उसी तरह यहाँ का अपने को कहाँ से आ रही थी रे, यहाँ से, ये डॉटेड लाइन है, ये ब्लू वाला ये है ना। तो अपने को लग रहा है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई ने, अपने को क्या लग रहा है कि रे यहाँ से आ रही है। उसी तरह अपने को क्या लग रहा है कि रे यहाँ से आ रही है, जबकि यहाँ से रिफ्लेक्ट होके रे यहाँ गई है। तो अपने को पूरी हाइट मिल जाएगी उसकी, वो देखेगा अपनी आई से। तो इसका मतलब उसको मिनिमम हाइट कितना दिखना चाहिए, यहाँ होना चाहिए इसकी प्लेन मिरर की h/2 होना चाहिए। इसको बना लो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बना लिया आप लोगों ने? हाँ सर। क्योंकि कहानी ये है कि जितनी भी उसकी बॉडी से रेस जा रही है वो सारी आइज में जाएगी, तभी तो वो पार्ट देख पाएगा ना वो बंदा। तो उसको लेकिन अपनी पूरी बॉडी को देखना है ना। तो आप यहाँ ध्यान से देखो कि अगर मान लो यहाँ से रे गई तो ये रे भी उसकी आई में जा सकती जाएगी, ये रे गई ये उसकी आई में जाएगी। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखो कि अगर मान लो लाइट में यहाँ इंसिडेंट कराता हूँ तो ऐसा तो नहीं कि लाइट यहाँ इंसिडेंट नहीं होगी, ऐसे ऐसे लाइट तो यहाँ भी इंसिडेंट हो रही, लेकिन इस लाइट को इंसिडेंट कराओ तो ये कहाँ जाएगी, उसकी आई में जाएगी नहीं। इसका मतलब इधर का पार्ट के मतलब ही नहीं रहा। लॉजिक समझ रहा मैंने क्या कहा है ना। उसी तरह आप देखो यहाँ, ऐसा भी नहीं कि हेड से लाइट यहाँ नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ जाएगी तो वो तो उधर चली गई, आई में थोड़ी गई है कि नहीं। यहाँ से भी जो लाइट जाएगी, अगर मान लो इसकी बात करेंगे तो ये इधर चली जाएगी, यहाँ की बात करें तो उधर चली जाएगी, है कि नहीं। तो हमें दो एक्सट्रीम पॉइंट मैंने ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? दो एक्सट्रीम पॉइंट ले लिए हैं। कौन कौन से एक्सट्रीम पॉइंट है? एक तो ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट है ना, कौन सा, ये वाला। और एक एक्सट्रीम पॉइंट ये ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग मैंने इमेज देख ली। बाकी सब तो इसको दिख ही रहा, देखो कैसे, जैसे मैं बोल ही रहा हूँ यहाँ से कि अगर इस पॉइंट को देखेगा तो ये इसका वाला रे ऐसे जाएगी तो वो इसके आई में जा रही ना। इस वाले पार्ट को भी देखेगा तो ये रे देखो ऐसे इसके आई में जा रही ना। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक को अगर देखना है तो मिनिमम हाइट ये होना चाहिए किसकी, मिरर की। कितनी होनी चाहिए, h/2। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? किसने पूछा था अभी कि सर फिर से बताइए, आपको समझ में आ रहा है पॉइंट? हाँ सर। अनिश समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ? यस सर। नहीं समझ में आया? समझ में आया सर। समझ में आया ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मिनिमम हाइट देखेंगे। बना लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट पेज पे जाएं। सर एक मिनट बस। हाँ लिखिए।
लिख लिया? हाँ चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है हमारे पास में और एक प्लेन मिरर है, तो हमें कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर है तो उसकी इमेज कैसे बनती है। वैसे तो हमने कैंडल को लेकर बनाई ली है, रवि मैन को लेकर भी मैंने बनाया, लेकिन मेरे कहने का मतलब यहाँ यह है कि जो प्लेन मिरर है अगर वो 45 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल के साथ में या जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के साथ में अगर वो 45 डिग्री एंगल बनाता है और जो ऑब्जेक्ट है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वो अलोंग द एक्स एक्सिस अगर रखा है तो आप देखोगे कि उसकी इमेज जो है वर्टिकल हो जाती है। तो when an extended object and plane mirror are inclined at an angle 45, and object is horizontal, then its image will be vertical. कहने का मतलब क्या, देखो मान लो जैसे कि ये एक मिनट, ये मान लो हमारे पास में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये एरो बना लेता हूं मैं, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ये प्लेन मिरर इस तरह से है। तो आप देख रहे हो कि ये एंगल 45 डिग्री ले रहा हूं मैं, ये ए है और ये बी है, और हमेशा जो डिस्टेंस देखते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, क्योंकि इस ए के करस्पॉन्डिंग अपने को पॉइंट ए डैश या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहाँ से वही तो डिस्टेंस इमेज की ये होगी कि नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? उसी तरह तो मैं वैसे तो यहाँ बना देता हूँ, देखो उसी तरह इस बी का देखोगे आप, बी डैश, तो जितनी डिस्टेंस पर यहाँ से ये है यहाँ से उतनी डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही पहले तो, हाँ सर। क्योंकि जितनी डिस्टेंस, वही तो बात हुई थी, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है प्लेन मिरर से उतनी इमेज की होना चाहिए। तो पॉइंट वाइज देखेंगे हम लोग, तो इस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है यहाँ से, वो ये डिस्टेंस होगी, तो उतनी डिस्टेंस पर क्या होना चाहिए इमेज। तो आप देखोगे कि पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगी, है ना। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर इक्वल है, मतलब कहने का मतलब अगर ये ए है और ये भी ए है और एंगल 45 है, तो बेस तो देखो दोनों का सेम ही एक तरह से, तो फिर ये एंगल भी कितना होगा, 45 होगा, तो वर्टिकल हो गया ना। उसी तरह अगर ये बी डिस्टेंस है मान लो यहाँ से, तो फिर ये डिस्टेंस भी यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये भी तो बी होगी ना। तो इमेज अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल हो जाएगी। आप अभी एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, घर में मिरर है ही, उसको लेकर आओ, आपका जो पेंसिल या पेन है उसको हॉरिजॉन्टल रखो और जो मिरर है उसको 45 डिग्री पे लेके जाओ, आप देखोगे वर्टिकल हो जाएगी वो, जो भी पेन या पेंसिल है। आ रही बात सुन में? मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा मैंने क्या कहा।
Yes, sir. बेटा अनिश क्लियर है ना? हाँ सर। है ना? अनुराग, बेटा अनुराग क्लियर है? आप क्लास में हो? हाँ सर। हर्ष हाँ सर। क्लियर है बेटा? ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं अभी, 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, दोनों क्लियर है आपको? हाँ सर। ज्योति? यस सर। चलिए लिख लीजिए। अब हम यहाँ बात करेंगे रिलेटिव मोशन को लेकर कि मिरर, प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हुआ तो इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, उसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। बना लिया आप लोगों ने? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर। ठीक है, तो यहाँ रिलेटिव मोशन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लूंगा उसमें मिरर जो है, प्लेन मिरर, वो रेस्ट पर है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। फिर दूसरा केस हम लोग स्टडी करेंगे कि प्लेन मिरर भी मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट तो मूव कर ही रहा है, प्लेन मिरर भी मूव कर रहा है, तब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ। ठीक है, ओके बच्चों, बेटा सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए, तो सबसे पहला केस है प्लेन मिरर इज एट रेस्ट। प्लेन मिरर रेस्ट पर है, तो ये प्लेन मिरर है, और यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये इधर की तरफ जा रहा है बी ओ वेलोसिटी से। ओके, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस इस वाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर है। आप यहाँ देखिए, जो मिरर है वो रेस्ट पर है, तो अगर किसी इंस्टेंट पर अगर मैं कहूँ कि एक्स डिस्टेंस पर है, मान लो, सीधी सी बात है कि इमेज भी कितनी डिस्टेंस पर होगी, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर होगी। और आप ये इस बात को भी जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो इमेज इधर जा रही होगी। इसका मतलब यहाँ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप देखोगे कि इमेज की वेलोसिटी क्या है, यहाँ इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी माइनस वी ओ वेक्टर, होगी कि नहीं होगी? अगर ये वी ओ वेक्टर है इसका नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इमेज तो इधर जा रही है, और वी ओ जो कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इधर है राइट साइड में, इमेज की वेलोसिटी किधर होगी? लेफ्ट साइड में। तो ये रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा, ये लॉजिक समझ में आ रहा है पहले? हाँ सर। हाँ, sir. तो सेम है ना, तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी वही इमेज की स्पीड भी होगी। सिंपल, अगर रेस्ट पर अगर मिरर है तो इमेज की वेलोसिटी है ना का मैग्नीट्यूड और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। हाँ, डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ अपोजिट होगी।
इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, ये लिख लो पहले। सर वेलोसिटी ऑफ इमेज नेगेटिव होना चाहिए ना? हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव लिखा ना, माइनस वी नॉट वेक्टर लिखा ना मैंने। नहीं पर सर इमेज का नेगेटिव होगा ना, क्योंकि वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। हाँ तो हो गया ना ये। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि इफ वी नॉट वेक्टर इक्वल टू 2i कैप है, तो वी आई वेक्टर कितना मिलेगा, -2i कैप हो गया ना। हाँ क्लियर है? यस सर। हम्म। डन सर। ओके, दूसरा केस लेते हैं। फिर अभी हम लोग, अभी तो जैसे मैंने अलोंग द एक्स एक्सिस इसकी वेलोसिटी रखा। अब अगर ये 2 डायमेंशनल हुआ मान लो वेलोसिटी, यानी अलोंग इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, या 3 डायमेंशनल हुआ तो अलोंग द एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी, जेड एक्सिस भी है मान लो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तब क्या होगा उस पॉइंट पर भी आऊंगा मैं। पहले अलोंग द कॉमन नॉर्मल में बात कर रहा हूँ। ओके, सेकंड है प्लेन मिरर is moving। प्लेन मिरर क्या कर रहा है, या मूव कर रहा है। तो मैंने मान लिया कि प्लेन मिरर राइट साइड में मूव कर रहा है मान लो। और ऑब्जेक्ट भी मान लो इसी साइड में मूव कर रहा है। ओके, तो इमेज की वेलोसिटी देखना है, तो क्या करना है इसमें। अभी हमने देखा कि जब प्लेन मिरर रेस्ट पर है तो निकालना बड़ा आसान था। तो यहाँ क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर जाएंगे हम लोग। तो आपको ये मालूम होगा कि जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं उसको स्टॉप कर देते हैं, ये मालूम है सबको, Yes, sir. Yes, sir. है ना। जिस भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे उस ऑब्जेक्ट को रोक देते हैं क्वेश्चन करने के लिए, या किसी फ्रेम में बैठ के अगर बात कर रहे हैं तो उस फ्रेम को स्टॉप कर देते हैं अगर वो मूव कर रहा था तो, है ना। तो फ्रेम में आपको मालूम है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या क्या हो सकते हैं सबको पता ही है, कार, ट्रेन, एरोप्लेन। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे उसको स्टॉप कर लेते हैं, फिर उसके बाद मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास में। तो यहाँ मिरर को हमने स्टॉप कर दिया, तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, ये अब इसमें क्या हो गया हमारे पास, मिरर स्टॉप हो गया। तो अब ऑब्जेक्ट इधर कितने से आ रहा है, VOM से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसकी जो इमेज होगी इस ऑब्जेक्ट की वो इधर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मिरर तो रेस्ट पर ही है, कितनी होगी, तो उसको लिखेंगे लेकिन VIM, क्योंकि मिरर के रेस्पेक्ट में, तो इसको लिखेंगे माइनस VOM लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ये पॉइंट समझ में आया। बोलिए, हाँ सर। हाँ है ना, सर। सबको हाँ, क्लियर है सर। वाला पॉइंट। हाँ सर। हाँ सर। तो हाँ, तो अभी आ गया। लेकिन ये तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर
इसको लिखोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस वी ओ एम, यानी वी ओ माइनस वी ओ वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। हमारे पास में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी आई वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया 2vm वेक्टर माइनस vo वेक्टर आ गया। ये बात क्लियर है सबको? यानी इसका मतलब इमेज की वेलोसिटी इस केस में क्या होगी अगर मिरर भी मूव करेगा तो ये होगी। बेटा क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो इसको। Done, sir. वेरी गुड। बाकी लोगों ने भी लिख लिया? हाँ सर। Yes, sir. सर एक बार फर्स्ट केस बता क्या क्या बेटा क्या पूछ रहे हैं आप? बोलिए। सर, एक बार फर्स्ट केस बता। फर्स्ट केस वापस से बताएं। रुको देखो अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। देखो फर्स्ट केस कहाँ है? ये रहा। हाँ देख लीजिए। हाँ हो गया? हाँ सर। आप लाइक कर रहे हैं आपका वीडियो, कुछ तो प्रॉब्लम है आपके लिए। ठीक है चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं तो उससे और क्लियर होगा। पहले इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर 2D या 3D की बात करूंगा मैं। जैसे मान लो कि आप अब ये जो फॉर्मूला इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप। ये ऑब्जेक्ट है मान लो, ये ऐसा करते हैं कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि इधर जा रहा है। कितने से जा रहा है? मान लो ये 4 मीटर पर सेकंड से, और ये मिरर मान लो इधर की तरफ जा रहा है। इसकी वेलोसिटी vm है और vm अपने को दिया मान लो 2 मीटर पर सेकंड, है ना? तो फाइंड दी velocity of image with respect to ground। तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आया है वी आई वेक्टर इक्वल टू 2vm वेक्टर माइनस vo वेक्टर। तो आप यहाँ देखो 2 इंटू कितना है माइनस 2 आई कैप ना, माइनस v कितना है v नॉट 4 आई कैप ना। तो आप देख रहे हो कितना हो गया अल्टीमेटली माइनस 8 आई कैप मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो इमेज है वो इमेज किधर जा रही है? वो इधर जा रही है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इमेज किधर जा रही है? लेफ्ट साइड में जा रही है। कितनी स्पीड से जा रही है? 8 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ये इसका आंसर है। बात समझ में आ गई? लिख लो इसको। सर ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाला ना? हाँ ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना? देखो आप वापस से कॉन्सेप्ट पे वापस चलते हैं तो वहाँ से क्लियर होगा आपको। ये देखो आपने, है ना? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये लिखा था मैंने। फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना। तो यहाँ वी आई क्या है देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हुआ ना।
और यहाँ वी एम क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हुआ। तो फिर हमारे पास में वी आई क्या मिल गया अपने को, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल गया ये। ओके ओके सर। डन सर। वेरी गुड। अब देखो, सर, 1 मिनट। हाँ सर 1 मिनट। लिख लीजिए। डन सर। अब जैसे मान लो एक और एक एग्जांपल हमारे पास में कि एक बर्ड है मान लो, और ये मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लाई कर रही है मान लो। तो इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर है, और इसका ये कंपोनेंट है मान लो 8 मीटर पर सेकंड, और ये जो कंपोनेंट है इसका ये मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकंड है। यानी एक तरह से क्या है इसका, ये हो गया वी बी एक्स हो गया ना, और ये क्या हो जाएगा, वी बी वाई हो जाएगा। यह मान लो एक प्लेन मिरर है ना। अब आप खुद ही देखिए कि अगर इस इमेज को आप यहाँ देखोगे तो इसकी जो इमेज है इस बर्ड की, वो इधर की तरफ जा रही होगी ना ऐसे, है कि नहीं। तो इसका इसका ये तो रेस्ट पर है मान लो, अभी रेस्ट पर लिया हो मैंने, तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा इधर की तरफ 8 मीटर पर सेकंड ही होगा, और ये कंपोनेंट क्या होगा लेकिन 6 मीटर पर सेकंड होगा। आप देख रहे हो कि यहाँ वेलोसिटी जो ये इमेज बन रही है बर्ड की, इसकी वेलोसिटी क्या है देखो, यहाँ ये बन गई -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप मीटर पर सेकंड ना, और यहाँ वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो है वो क्या है 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। तो आपने एक पॉइंट नोटिस किया, ये कंपोनेंट चेंज हुआ है, ये नहीं चेंज हुआ देखो, और आप जानते हो कि ये कंपोनेंट चेंज हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये अगर इस कंपोनेंट से इधर जाएगी तो इधर का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये कंपोनेंट इसका यही बना रहेगा 6 मीटर पर सेकंड। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने अभी उस फॉर्मूले में जो वी आई वेक्टर लिया था वहाँ, जो वी एम वेक्टर लिया था वहाँ, और वी ओ वेक्टर लिया था, वो क्या था, वो वेलोसिटीज थी कॉमन नॉर्मल के अलोंग, यानी जो प्लेन मिरर है उसके नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन मिरर के पैरेलल जो कंपोनेंट्स होंगे वो उनको एज इट इज हम लोग इमेज की वेलोसिटी में रख देंगे इन कंपोनेंट्स को, केवल प्लेन मिरर का जो नॉर्मल है उसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो चेंज होंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ यहाँ, यानी ये जो यहाँ लिखा मैंने, इसको मैं इस पॉइंट को आप जगह बना के लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फिर इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा बाद में, इसको भी यहाँ लिख लो पहले। यानी यहाँ वी एम क्या है, वेलोसिटी अलोंग वेलोसिटी ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर अलोंग कॉमन नॉर्मल। वी ओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग
कॉमन नॉर्मल, और वी आई क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज velocity of image along common normal। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ सर। यस। अब जैसे भी और क्वेश्चन लेता हूँ मैं तो और क्लियर हो जाएगा। डन सर। हो गया ना? ओके, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन है। अरे एक मिनट वापस दिखाइए ना प्लीज। कौन सा, ये वाला ना? सर नहीं, वी ऑफ आई वाला देखो। थैंक यू सर। ओके, जैसे एक और एग्जांपल है। मान लो कि ये प्लेन मिरर इधर जा रहा है, ओके, और ये बर्ड जो है ये बर्ड इधर जा रहा है, मतलब इधर इन द सेंस कि इसका, मेरे कहने का मतलब इसका उधर जाने का मतलब ये है कि इसका एक तो ये कंपोनेंट है, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड, एक कंपोनेंट इसका इधर है 4 मीटर पर सेकंड, और एक इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये हो गया दरअसल वी बी एक्स, ये हो गया वी बी वाई, और ये इधर मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये वी बी जेड है मान लो। यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या भी यहाँ, तो वो है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप मीटर पर सेकंड। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इमेज की, है ना? तो हमें चाहिए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसका मतलब वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। जब ये मेंशन नहीं किया जाता है ना कि किसके रेस्पेक्ट में बताना है, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताना है, तो आप देख रहे हो कि कॉमन नॉर्मल तो इनका इधर है, इसका मतलब ये कंपोनेंट एज इट इज हो जाएंगे, यानी चेंज क्या होगा, तो हो जाएगा वी आई एक्स वेक्टर इक्वल टू 2 वी एम एक्स वेक्टर माइनस बी ओ एक्स वेक्टर, यानी इसका मतलब 2 इंटू 8 आई कैप माइनस बी ओ एक्स कितना है, तो 2 आई कैप, यानी 16 का कितना हो गया 14, यानी आ गया 14 आई कैप मीटर पर सेकंड। यहाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो आ गई 14 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप मीटर पर सेकंड। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी क्लियर है कॉन्सेप्ट? मतलब ये हुआ कि प्लेन मिरर के पैरेलल जो कंपोनेंट्स है, चाहे वो मिरर का कंपोनेंट हो चाहे ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट हो, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उनको इमेज के लिए एज इट इज रख देंगे। केवल कॉमन नॉर्मल के अलोंग वाला कॉन्सेप्ट जो है
वो इस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ रखेंगे। ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. है ना, लिख लो इसको। सर वाई कंपोनेंट वाला वेलोसिटी नहीं चेंज होगा? नहीं चेंज होगा वो, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो क्योंकि वो हमेशा उसके वो- पैरेलल रहेगा ना, वो उसके पैरेलल रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, तो पैरेलल वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। जैसे आप तो ऐसे लिख लो, जैसे आप बैठे हो, आप ये देखो आपके सामने मोबाइल है मान लो, उस मोबाइल को आप देखो ऊपर की तरफ ले जाओ वर्टिकली, तो आप देखोगे कि मिरर जो है ना ऊपर जा रहा है, लेकिन आप तो अभी भी वहीं के वहीं हो। ऐसा थोड़ी कि आप भी मिरर के साथ साथ चल रहे हो, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब आप अगर रुके हो तो भले मिरर वर्टिकली जा रहा है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली जा रहा है, तो आप देख रहे हो कि आपकी इमेज वहां रेस्ट पर ही है। इसका मतलब उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा है Yes, वर्टिकल sir. कंपोनेंट से, उससे मिरर के कंपोनेंट से, ठीक है। तो मिरर का कंपोनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो पैरेलल है तो, लेकिन कॉमन नॉर्मल के अलोंग वाले कंपोनेंट से क्या होगा, इमेज की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वो ये फॉर्मूला हमारे पास में निकल के आया एक तरह से, ओके। यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। हो गया सर। हो गया ना? तो ये कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास में कि अगर दो प्लेन मिरर्स हैं और वो अगर इंक्लाइंड है और उनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी? तो नंबर ऑफ इमेजेस formed when two plane mirrors are inclined at an angle theta. Number of images found when two plane mirrors are inclined at an angle theta and object is placed between them. तो पहला केस इसमें, if 360 by थीटा इक्वल टू मान लो m है, यानी कहने का मतलब है कि 360 by थीटा
is even, then number of images formed n equal to m minus 1, irrespective of position of an object. यानी ऑब्जेक्ट को आप एंगल बाइसेक्टर पे रखो या अदर देन एंगल बाइसेक्टर पे रखो, आपको नंबर ऑफ इमेजेस क्या मिलेगी, m-1। अगर ये इवन आता है तो ये लिख लो पहले। Done, sir. ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं, लिख लिया आप लोगों ने सबने? हाँ सर। चलिए, यस मैं कहता हूं कि अगर इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 बाई 90, कितना आ रहा है 4, जो कि इवन है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिलेगी यहाँ, अब देखो कैसे, वो भी समझना जरूरी है कि यहाँ ये इंक्लाइंड कैसे है। ये इंक्लाइंड इस तरह से, ये एक प्लेन मिरर इस तरह से। आप भी घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, दो प्लेन मिरर को ऐसे इंक्लाइन करिए। तो ये अगर मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक प्लेन मिरर किस में रखा है, m1 किस में रखा है, m1 रखा है YZ प्लेन में, और m2 किस में रखा, XZ प्लेन में। ओके, और मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, मान लेते हैं कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल जो है 60 डिग्री है। ओके, इसको एक्सटेंड करो। तो अगर मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखता हूँ, तो जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पर एक इमेज तो मिल जाएगी ना अपने को, I1। किसकी वजह से मिली, M1 की वजह से। तो आपको ये मालूम है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। अगर इस I1 को मैं यहाँ कनेक्ट करूँ तो ज्योमेट्री से आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये एंगल भी सर 30 डिग्री है, बोल सकते हो ऐसा? हाँ सर। है ना, क्लियर है पॉइंट सबको? तो इसका मतलब यहाँ से 30 डिग्री पर ऐसे ये I1 इमेज मिल रही होगी। अब दूसरा, इसका भी आप बोल सकते हो क्योंकि जितनी डिस्टेंस पर ये है ऑब्जेक्ट यहाँ से M2 से, उतनी डिस्टेंस पर ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपने को। तो इसकी वजह से इमेज कितनी मिलेगी अपने को, I2 मिलेगा। तो ये एंगल भी कितना होगा फिर यहाँ, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा सर। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब ध्यान से देखिए, ये जो I1 है ये M1 के बियॉन्ड तो है, लेकिन देखा जाए तो M2 के तो सामने ही है। इसका मतलब उसकी वजह से भी तो एक इमेज मिलेगी। तो ये एंगल कितना है यहाँ, 60 डिग्री है। तो आप देखोगे कि एक इमेज अपने को यहाँ मिलेगी। तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। अब आप देखो ये जो इमेज मिल रही है I3, वो M1 के भी बियॉन्ड है, M2 के भी बियॉन्ड है कि नहीं? उसी तरह यहाँ से देखो आप, ये दोनों कोइंसाइड कर रही इमेज। कौन सी, I2 से भी तो एक इमेज मिलेगी, क्योंकि I2 किसके, M1 के फ्रंट पे है ना। तो आप यहाँ देखो ये एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी तो 30 डिग्री है।
इसका मतलब दोनों क्या करेगी इस केस में, कोइंसाइड करेगी। तो कितनी इमेजेस मिल रही है अपने को, 3 ही तो मिल रही है। क्लियर? तो जब भी इवन नंबर मिलेगा आपको, नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगी, m का 1 कम हो जाएगा, यानी जितना m आएगा उससे 1 कम कर लेंगे। अब इसको यहाँ 360 बाय थीटा वाला कॉन्सेप्ट क्यों ले रहे हैं? एक्चुअली ये इमेजेस और ऑब्जेक्ट ये सब के सब मालूम है सर्कल पे लाई कर रही है, और इस सर्कल का सेंटर कहाँ है? इस सर्कल का सेंटर है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर्स। तो सारी इमेजेस और ऑब्जेक्ट सब कहाँ लाई कर रहे हैं? सर्कल पे लाई कर रहे हैं। और मिरर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है? सेंटर ऑफ दिस सर्कल है। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, लिख लो। अब जैसे एक चीज और आपके दिमाग में आई होगी कि सर M1 बन रहा है, M1 से I1 बन रहा हो तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पीछे तो M2 तो पीछे है ही नहीं, फिर M2 का कैसे अपने रिफ्लेक्शन लेके I3 बना रहे हैं आप? या M2 की वजह से I2 भी समझ में आ रहा है हमें, लेकिन इधर तो मिरर है नहीं, इधर आगे, फिर ये M1 से कैसे बना रहे हैं? वो मैं आपको अभी डायग्राम से बना के दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। ये बना लो पहले एक डायग्राम, रे डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं आपको, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ये लिख लिया आप लोगों ने? शुभम, आपके इधर प्रॉब्लम था क्या? नेटवर्क इश्यू था क्या? हेलो शुभम, शुभम क्लास हाँ में सर, बेटा? थोड़ा थोड़ा है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा है। इसको थोड़ा ध्यान रखो, क्लास इस तरह से डिस्कनेक्ट ना हो। आप डेटा पे हो कि वाईफाई पे हो? डेटा पे। कौन सा डेटा है भाई? जियो का। तो जियो कैसे ब्रेक हो जाता है ये? फोन आया था क्या कभी उसका? कभी 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 हो जाता है। फोन यार कभी कभी तो तभी होता है जब फोन आता है, अदरवाइज होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो आप चेंज कर लो, वोडाफोन ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सस्ता भी है और ज़्यादा अच्छी सर्विस है उसकी। यहाँ तक क्लियर है? लिख लिया सबने? रे डायग्राम बना के दिखाऊं मैं? यस सर। हेलो, तो देखो कैसे। तो ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, देखो ये रे गई और ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये रे गई, ये नॉर्मल है, उतने एंगल पे यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा इससे। इसको पीछे बढ़ाओ, तुम्हारी इमेज यहाँ मिलेगी, जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी वो इमेज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक और रे ले लो, चलो ये नॉर्मल है,
एंगल ज्यादा हो गया तो फिर इसका मतलब उस हिसाब से यार ये रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो सब यहीं से जाएगी। अब अगर मान लो ये वाली रे ली आपने, तो इसकी ये भी वहां से रिफ्लेक्शन के बाद में वहीं से आ रही है, ऐसा लग रहा है अपने को, ये रे ऐसे जाएगी। तो आप ध्यान से देखो, ये M1 था, ये M2 है, तो इससे इमेज मिल रही थी, वो कौन सी वाली थी, हम लोग जो I3 कह रहे हैं, हरी बात सुन में। तो यहाँ से देखो, मैं थोड़ा देखो मैनुअली बना रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। तो ये इमेज जो बन रही दरअसल वो ये जो रे आई ना, ये तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, आई रही बात सुन में, इसलिए वो I3 है। तो एक्चुअली वो जो रेज आ रही है कौन सी, ये जो रेज आ रही है यहाँ से आके रिफ्लेक्ट होके जा रही है, उनकी वजह से वहाँ इमेज मिल रही है अपने को। अभी समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ सर। हाँ है सर। ना? हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ये भी बना लो आप। तो चलो आज इतना ही करेंगे, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? बाय सर, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। बाय सर, चलिए थैंक फिर, यू। हाँ, ओके, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय बाय, बाय बाय। बाय। ओके, बाय सर। ओके बेटा, ओके, बाय बाय बेटा।